आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, मैं यही आशा करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में छतें लगभग हो चुकी थी, अब थोड़ी छतें बची है जिसको इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि एक खंबे की छतरी, एक खंभों की छतरी, यहाँ पर ये सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। दूसरी है सवाई माधोपुर के बाद मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर। अब यूँ है कि रावण का ससुरा कौन सा है? मंडोर। तो मतलब वो है ना एकदम, क्या नाम है, रावण मंडोर, मतलब एक खंभे की तरह है वो, और माधो सिंह भी खंभे की तरह है। अब पढ़ेंगे कौन कौन सी छतरियाँ? 8, 8 में 4 जोड़ो 12, 12 में 4 जोड़ो 16, 16 में 4 जोड़ो 20, 20 के बाद 16 में 16 जोड़ो 32, 32 के बाद में बस 80 और 84 खंभों की पड़ेंगे। अब पढ़ेंगे 8 खंभे की छतरी, 8 खंभे की छतरी। और मान लो 8 खंभे की छतरी, मान लो 8 का मतलब मैं बोलता हूँ खाट है। क्या है 8 का मतलब? खाट। मतलब खाट में कौन बैठा है? राणा सांगा बैठा है और उनका पोता बैठा है, तो राणा सांगा की छतरी। तो राणा सांगा की छतरी। अब आपको पता है राणा सांगा युद्ध के लिए चाह रहा था कि अगला युद्ध में भाग लूं, पर उनके जागीरदार ये नहीं चाह रहे थे, तो ये राणा सांगा मान नहीं रहा था, तो मानने लगा भीलवाड़ा। अब दूसरी है, अब पोता, पोता मतलब इन्होंने बोला है कि बाप को क्या दादा और पोता दोनों साथ खाट में बैठे थे, तो राणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी। अब ये बोलते हैं कि महाराणा प्रताप का शरीर बड़ा था, बड़ा बड़ा का मतलब छोड़ लो बारडोली उदयपुर, बारडोली उदयपुर। अब एक छतरी को याद रखना है, एक छतरी यहाँ पर सरिस्ता में, सरिस्ता अलवर में। अब पढ़ेंगे हम 12 खंभे की छतरी। कौन से 12 खंभे की छतरी पढ़ेंगे हम? 12 खंभे की छतरी, 12 खंभे की छतरी। ये कहाँ पर है? कुंभलगढ़ राजसमंद में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। ये किसकी? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया, सिसोदिया की छतरी है। पृथ्वीराज मतलब पृथ्वीराज एकदम खंबे पे उड़ के खंबे पे चढ़ जाता था। पृथ्वीराज को सिसोदिया उड़ाना राजकुमार भी कहा जाता है। ये किसका भाई था? राणा सांगा का भाई था। अब ये ना एक याद है अपन को मूल अधिकार पढ़ा था, 12 मतलब लारा क्या बताएगी, परिभाषा बताएगी। वो इधर 12 नंबर पे 12 खंभों की छतरी किसकी? पृथ्वीराज की। वो लारा है ना क्या नाम, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी को देखने गई है। अब पढ़ेंगे 16 खंभों की छतरी, 16 खंभे की छतरी। 16 मतलब बोला, बोला मतलब मौलिक अधिकार में पढ़े थे हम लोक नियोजन, आप चीजों को जोड़ते हुए चले। अभी 16 खंभे की छतरी है अमर सिंह राठौड़ की। किसकी? अमर सिंह राठौड़, राठौड़, अमर सिंह राठौड़। अब कहाँ पर ये अमर सिंह राठौड़ जिसको कटारगढ़ कहा जाता है, नागौर में। कहाँ पर ये छतरी? नागौर में, नागौर में। अब क्या है? 16 मतलब बोला, जैसे बादल है, बादल से क्या किए हैं? ओले, ओले अमर सिंह का विचार चल गया। किसी को पता चला, किसको पता चला? नागौर को पता चला, या नागर को पता चला, या आपको पता ही अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर? नागौर, नागौर में। ये नागौर का था राजा। इसके बाद में पढ़ेंगे 20 खंभों की छतरी, 20 खंभे, 20 खंभे की छतरी। ये जोधपुर में, जोधपुर में। ये
सिंगवी की छतरी है, सिंगविया की छतरी है। मतलब 20 का मतलब मौलिक अधिकार में 2 से सिद्धि का प्रयत्न करेंगे। मतलब शीश देगा, कोई भी शीश देगा तो उसका दोष होगा। जैसे मान लो इसका मतलब सिंगवी का दोस्त है जो जोधपुरी मिठाई खा के खत्म हो गए। अब न सोचो आप कोई भी चीज को खाओ, आप चित्र बनाओ, खा गया और खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम 32 कंबों की छतरी, 80 कंबों की छतरी और 84 कंबों की छतरी। बत्तीस खंबे की छतरी। अब 32 के ऊपर में ना 32 के ऊपर में 4 लगा देता हूँ यहाँ, मतलब 4 जगह ये 32 खंबे की छतरी। रणथंभौर सवाई माधोपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर, ये सबको पता है। ये हम्बीर देव चौहान ने बनाई थी। किसने बनाई? हम्बीर देव चौहान, हम्बीर देव चौहान ने। जय सिंह की स्मृति में, जय सिंह की स्मृति में, किसकी स्मृति में बनाई है? जय सिंह की स्मृति में बनाई है ये। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, न्याय की छतरी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम्बीर देव है ना, क्या नाम है, यहाँ बैठ के न्याय करता था। अब दूसरे 32 कंबों की छतरी है, आप है 25 कंबों की छतरी 32 कंबे की छतरी, 32 कंबे की छतरी ये पर यहाँ पर है माधवगढ़ भीलवाड़ा में। इसकी जगन्नाथ कछुआ की। अब आपको पता है 8 कंबे की छतरी कहाँ पर है? माधवगढ़ भीलवाड़ा में। किसकी है? राणा सांगा की। राणा सांगा युद्ध के लिए मान नहीं रहा था कि मैं तो लड़ूंगा, इसे माधवगढ़ कहाँ आता है? भीलवाड़ा में। इसकी जगन्नाथ कछुआ की, जगन्नाथ कछुआ। मतलब मैं सोच लूँ बत्ती, जगन्नाथ जी ने बत्ती खाने से नहीं मान रहे थे तो ज्यादा बत्ती खा गई, चल गए। अब आ गए 32 कंबे की छतरी। अब ये 32 कंबे की छतरी किसकी है? ये कहाँ पर है? अलवर में। मान लो लव वाले ना बत्ती खा के मर गई। आपको पता है बचपन में ना लड़कियां बहुत बत्ती खाती है, तो वो ज्यादा बत्ती खाती थी तो उसके गांठ तो वो मर गई। अब 32 कंबे की छतरी हम पढ़ेंगे एक और। ये तो 32 पे 4 लिख रहता है। एक 32 कंबे की छतरी सवाई माधोपुर में, दूसरी 32 कंबों की छतरी माधवगढ़ भीलवाड़ा में, तीसरी अलवर में 32 कंबों की छतरी। 32 कंबे की छतरी मंडोर जोधपुर में, मंडोर जोधपुर में। अब देखो ये बत्ती आती है ना बत्ती खाने की, तो वो बत्ती खा गई। कौन खा गई? सूर्या देवी। सूर्या देवी की छतरी। एक सूर्य देवी की मान लो एक लड़की है जो सूर्य की तरफ, उसका शकल उसकी कैसी है? सूर्य की तरफ। तो वो बत्ती खा गई, बत्ती खाते उसका मन डोल रहा है तो बस खत्म हो गई वो। तो 32 कंबों की कितनी छतरियाँ हैं? 4 छतरियाँ। रणथंभौर सवाई माधोपुर 32 कंबों की छतरी, माधवगढ़ भीलवाड़ा 32 कंबों की छतरी, अलवर में 32 कंबों की छतरी, मंडोर जोधपुर में। आप पढ़ेंगे 80 कंबों की छतरी और 84 कंबों की छतरी। कंबे की छतरी, कंबे की छतरी। अब मान लो 80 कंबे की छतरी कहाँ पर है? मैं 80 को शब्द दे रहा हूँ। 80 मतलब हंस रही है। कौन हंस रही है? लवर हंस रही है। तो अलवर कहाँ पर है? अलवर में ही है। 80 कंबों की छतरी। कितने मंजिल है? 2 मंजिल है। कितने मंजिल है? 2 मंजिल। 2 मंजिल।
अब 2 मंजिल है, आपको पता है अपने मकान बनाते हैं तो 2 मंजिल का मतलब हो गया नीचे मान लो नी में तो कौन से पत्थर है, प्रथम मंजिल पर लाल पत्थर है, प्रथम मंजिल कौन से लाल पत्थर, द्वितीय मंजिल सफेद पत्थर। मान लो ऊपर है जो ईंटों का उपयोग कर रहे हैं, सीमेंट जो कैसे लगती है, थोड़ी थोड़ी ऐसे लगती है जैसे सफेद सफेद है। अब किसने बनाया, ये जल्दी किसने बनाई, लवर। अब कोई भी लवर है तो राजस्थान में मान लो किसी की शादी हो जाती है तो पति को विनय के उन्हें बुला दो तो किसे बोलते हैं, तो विनय सिंह ने निर्माण कराया। निर्माण किसने कराया, विनय सिंह ने निर्माण करा, सिंह ने निर्माण कराया विनय सिंह ने। किसके लिए, किसकी स्मृति में, बख्तावर सिंह और मुंशी रानी की स्मृति में, बख्तावर सिंह और मुंशी रानी की स्मृति में। 80 खंभों की छतरी 2 मंजिला है। इसका निर्माण कब हुआ, निर्माण कब हुआ, निर्माण विनय सिंह ने 1815 में कराया इसका निर्माण। अब देखो असली लवर कितनी मंजिल है, वो 2 मंजिल है। प्रथम मंजिल नीचे मान लो पत्थर रहते हैं तो लाल कलर के देते हैं, ऊपर कौन सी है, सफेद सफेद पत्थर, मतलब सफेद पत्थर जो ईंटें है ना जो सफेद कलर की रहती है। मान लो निर्माण किसने करवाया, विनय। लवर कैसे बोलेगी, उन्हें बुला दो, विनय बुला दो तो विनय सिंह ने करवाया। बख्तावर सिंह और मुंशी रानी ने, ये सब याद हो गया, पर इसको याद रखना, मुंशी रानी ने और बख्तावर सिंह की स्मृति में बनाई। अब पढ़ेंगे 84 खंभों की छतें। 84 खंभों की छतें कहाँ पड़े, 84 खंभे की छतरी, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बूंदी में। अब मैं 84 को क्या नाम दूंगा, छुरियाँ। वो छुरियाँ बूंदी का लाडू लाओ, तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बूंदी में। बूंदी में ये निर्माण किसने कराया, पहले बताता हूँ आपको कितनी मंजिल है। मंजिल 3 मंजिल, कितनी मंजिल है, 3 मंजिल। अब मान लो जीवन में अगर जिंदगी में अगर कोई भी पार करना है इस सागर को, तो कितनी चीज़ों स्टेप को पार करना है, पता है 3 को। पहली स्टेप जिसमें 84 प्रकार के कामसूत्रों के आसन का चित्र है, 84 प्रकार के कामसूत्रों के आसन का चित्र है। फर्स्ट मंजिल पे ये, सेकंड मंजिल पे। अब इससे मन भर जाएगा मान लो किसी का, तो उसके बाद में 84 प्रकार की योनियों का विवरण है। 84 प्रकार की योनियों का विवरण, फिर थर्ड स्टेप में अब मान लो 84 प्रकार के कामसूत्रों का आसन का चित्र हो गया, 84 प्रकार की योनियों का विवरण हो गया, जैसे पक्षी वगैरह सब योनि में हो गया। अब फिर इंसान किसमें जाएगा, आध्यात्मिक में जाएगा, आध्यात्मिक चित्रों का विवरण, आध्यात्मिक चित्रों का विवरण, आध्यात्मिक चित्रों का विवरण है। और ये कौन से गांव के निकट है 84 खंभों की छतरी, अब ये याद रखना आपको पता है। आध्यात्मिक में किसको याद करते हैं, देव को, तो देवपुरा गांव के निकट है। देवपुरा गांव में ये बूंदी जिले में, बूंदी जिले। अब बनाई किसने, छुरियाँ। मान लो ये हमारे मोहल्ले में अनिरुद्ध रहता है, तो निर्माण किसने कराया, अनिरुद्ध ने। आपका कोई भी दोस्त हो तो याद रखो 84 खंभों की छतरी उसने निर्माण कराई है, अनिरुद्ध ने। अनिरुद्ध सिंह ने, किसने निर्माण कराई है, अनिरुद्ध सिंह ने। किसकी स्मृति में, उसके भाई को बोले दाबाई फूटता है तो उसके दाबाई शांत हो गए, तो देवा दाबाई की स्मृति में,
देवा दाबाई की स्मृति में, देवा दाबाई की स्मृति में। अब देखना 80 कंप्यूटर की कहाँ पर है, अलबर्ट में। कितने मंजिल है, 2 मंजिल है। जैसे मान लो 2 स्टेप होती है, नीचे नीम कौन से पत्थर की रहती है, लाल पत्थर की, ऊपर जो ईंटें रहती है, मान लो यहाँ पर पत्थर लिख रहा है, पर वो ईंटें सफेद रहती है। और निर्माण कराया विनय सिंह ने। कैसे बुलाएंगे, कोई भी लवर उसके पति को कैसे बुलाएगी, शादी हो गई मान लो, तो विनय सिंह ने। याद रखना कब हुई, 1815 में। इसको भूलना है बस, कि यूँ याद रखना सर ने किसको भूलने की बोला है, 1815 को। बख्तावर सिंह और मुंशी रानी की स्मृति में। 84 कंपोजिशन दिखा पड़े बूंदी में, 3 मंजिला है। 84 कंपोजिशन की कितनी मंजिला है, 3 मंजिला है। ये 4 लिख रहा है तो 3 मंजिला है। पहले मान लो जिंदगी में पहले तो फर्स्ट स्टेप में 84 प्रकार के कामसूत्रों के आसनों का चित्रण है। सेकंड स्टेप में 84 प्रकार के योनियों का विवरण है। थर्ड स्टेप में आध्यात्मिक चित्रों का विवरण है। और एक कौन से गांव के निकट है, देवपुरा गांव बूंदी जिले में है। निर्माण किसने कराया, अनिरुद्ध ने करवाया। याद रखना छुड़िया के साथ रहता है अनिरुद्ध हमारे मोहल्ले में रहता है अनिरुद्ध। उसके बाई की स्मृति में, देवादार बाई की स्मृति में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी करें।